तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन करते हैं। ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बोला कि वेरिएबल की वैल्यूज वेरिएबल के साथ ही लेके जाते हैं हम लोग। हम भी बिना वेरिएबल के साथ वेरिएबल को नहीं सॉल्व कर सकते। यहाँ x अपॉन में 2 है, यहाँ x अपॉन में 3 है, वी टेक द सेम प्लेस, एक ही जगह लेके जाएंगे और साइन को जो आगे जिसका साइन है वो LHS में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे है प्लस का, इसे हम माइनस में कर लेंगे तो x अपॉन में 3 आ जाएगा इक्वल्स टू ये जो माइनस का है वहाँ पे जाके विल बी चेंज इनटू प्लस में हो जाएगा। 1 अपॉन में 4 है, माइनस में तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में 5। प्लस माइनस में हमेशा एलसीएम लिया जाता है। अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो हम इसे क्रॉस कर सकते थे, कैंसिल कर सकते थे। तो इनका एलसीएम लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी आता है 6 आ जाएगा। तो 2 3 यहाँ पे 3x आ जाएगा, माइनस 3 2 तो यहाँ पे 2x आ जाएगा। सेम ऐसे ही 4 5 20 लीस्ट कॉमन मल्टीपल देख लेते हैं। आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे 2 टू द 4 5, फिर 2 1 2, फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 टू द 4 4 2 4 5 4 5 20, तो यहाँ पे हमारे पास 20 एलसीएम आ गया। ठीक है स्टूडेंट, आप ऐसे ही यहाँ पे 4 5 तो 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5 5 4 था तो 4 1 4। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं रब वर्क से। 9 अपॉन में 20 आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे x अपॉन में 6 आ गया। अब यहाँ पे जो 6 है स्टूडेंट डिवाइड हो रहा है वो वहाँ जाके हमारे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 9 मल्टीपल 6 अपॉन में 20 आ जाएगा। तो इसे हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, या तो भाई यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा ये 2 की टेबल से, अदरवाइज इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 9 6 54 54 अपॉन में 20। ठीक है, अब इसे कैंसिल आउट करते हैं। इवन नंबर है विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम द 2 टेबल ऑफ 2। 2 की टेबल से कैंसिल आउट करते हैं तो 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 40, 2 10 जा 20। दैट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू जो आती है आपके पास 27 अपॉन में 20। ये आपका हो गया आंसर फर्स्ट। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट सेम वही कंडीशन है, वेरिएबल्स एक तरफ लेकर आनी ही है आपको। यहाँ पे एक ही तरफ है, टेक द एलसीएम 2 4 एंड 6 का एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट। तो 2 की टेबल से जा रहा है 2 2 2 टू द 4 2 3 6, फिर 2 का 2 1 3, फिर 3 से 3 1 1, तो 2 टू द 4 4 3 12, यानी कि इसका एलसीएम जो निकलता है स्टूडेंट वो 12 निकलता है इक्वल्स टू 21 एज इट इज रहेगा। 21 के नीचे हम डिनोमिनेटर 1 लगा सकते हैं, 0 नहीं लिख सकते क्योंकि ये रिलेशन में होता है पी क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो 0 कभी नहीं निकाल सकते हम डिनोमिनेटर में। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का टेबल कितनी बार विल बी काउंट 6 टाइम, यू हैव द 12, तो 2 6 6 6 9 आ गया। माइनस का साइन 4 का टेबल हाउ मेनी काउंट वी हैव द एलसीएम 4 3 है तो 3 3 9 9 n आ गया। प्लस का साइन 6 2 है तो 2 5 10 10 n आ गया। ठीक है स्टूडेंट, या तो आप प्लस माइनस माइनस करके माइनस की वैल्यू इसको प्लस कर लीजिए तो आपके पास 7 n आ जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हैं, प्लस प्लस की वैल्यूज को प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पे 6 के पास कोई साइन है दैट मींस ये प्लस का है, 10 के पास प्लस है साइन है दैट मींस ये प्लस का है, तो 10 में 6 प्लस करते हैं यू हैव द 16 n आ गया। 16 n माइनस n 9 n कर देते हैं अपॉन में 12 इक्वल्स टू 21। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको माइनस कर देते हैं तो कितना आता है हमारे पास 617, यानी कि 7 n अपॉन में 12 आ गया इक्वल्स टू 21 आ गया। स्टूडेंट आपको ध्यान रखना चाहिए कि 12 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अगर 12 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो आगे जिसमें जाके वो मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो नेक्स्ट वैल्यू में इसको मैं रब कर देती हूँ। 7n यहाँ आ जाएगा, 21 मल्टीपल 12 कर देते हैं। 12 का टेबल कर लीजिए, 12 1 12 1 कैरी आया, 12 टू 24 24 1 प्लस करा 25, 7n इक्वल्स टू 252 आया। n को लोनली रह देते हैं, 252 अपॉन में 7 कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं 7 की टेबल से, कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर देते हैं। 7 3 21 3 आ गया, 21 21 20 22 23 24 25 24 25 4 आया 42, 7 6 42। दैट मीन्स यहाँ पे n की वैल्यू जो आपकी आती है n इक्वल्स टू यहाँ पे आता है आपका 36। ठीक है स्टूडेंट, अब विल बी डू थर्ड पार्ट करते हैं स्टूडेंट। ब्लैक बोर्ड पे बहुत ध्यान दीजिए, सम गलत नहीं होने चाहिए, वेरिएबल्स गलत नहीं होने चाहिए, साइन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको देखिए स्टूडेंट, वेरिएबल्स एक तरफ लेके जाएंगे। x माइनस 7 है, x के नीचे कुछ भी है, 7 के नीचे कुछ भी है, दोनों के नीचे हम 1 पुट कर लेते हैं। x माइनस 1 7 माइनस 1 8x अपॉन में 3। ठीक है स्टूडेंट, 17 अपॉन में 6। ध्यान से सुन लीजिए स्टूडेंट, अगर विजिबल हो जाएगा बाद में, पहले आप ध्यान से सुन लीजिए। 5x अपॉन में 2। अब हमारे पास जो x की वैल्यू दैट इज x की वैल्यू वेरिएबल कीप द सेम साइड, एक ही साइड पे लेकर रखते हैं इनको। राइट द LHS में x अपॉन में 1 माइनस 8x अपॉन में 3 और जो 5x अपॉन में 2 है, क्योंकि वो इक्वल्स टू के बाद राइट हैंड साइड में, अब वो लेफ्ट हैंड साइड में आती है स्टूडेंट, तो वो क्या हो जाएगी, वो प्लस में हो जाएगी। वी बी चेंज द साइन, वी हैव द 5 प्लस 5x अपॉन में 2 इक्वल्स टू स्टूडेंट 17 अपॉन में 6, और जो 7 है जो कि माइनस है राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो वो वी बी चेंज द साइन 7 अपॉन में प्लस 7 अपॉन में 1। ठीक है, विजिबल है। ओके सुनिए, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, अगर सुनेंगे तो ध्यान से कर लेंगे सबको। विल बी टेक द एलसीएम 3 और 2 करके हमने फर्स्ट पार्ट में भी लिया था स्टूडेंट, तो 6 आया था, तो नीड नहीं होती, लर्न करके रखे सर स्टूडेंट्स। तो 6 एलसीएम आ गया। अब इसको हम देखते हैं, 1 से 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है हमारे पास, वही ऊपर अब 6x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6x आ गया।
ठीक है स्टूडेंट, 3 को 6 से 3, हाउ मेनी टाइम्स विल टेबल काउंट ऑफ 3 वी हैव द 6, तो 3 tables we will count the 2 times we have the 6, तो 3 2 is 2, 2 आया, 8 2 is 16, 16x plus 2, how many count the table of 2 we have the 6, 2 3, 3 times, तो 5 3 is 15, 15x इक्वल्स टू में आप यहाँ पे भी एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो 6 में 1 का एलसीएम लेते हैं तो 6 आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, 6 के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आएगा, माइनस करते हैं 1 का टेबल 6 टाइम करते हैं तो 6 आता है, 6 से 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आएगा 42 आता है, 42 लिखा है स्टूडेंट, ये मैंने 17 माइनस 42 अपॉन में 6, ठीक है स्टूडेंट। अब आप यहाँ तो प्लस माइनस माइनस कर लीजिए और यहाँ फिर उसको ऐसे कर लीजिए, तो यहाँ पे हम 6x करते हैं, प्लस माइनस माइनस करते हैं, माइनस करते हैं तो 16 में से 15x गया तो एक ही x 1x बचेगा स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, लेकिन किसका माइनस का और यहाँ प्लस का, तो यहाँ क्या स्टूडेंट आपके पास 6, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम आ जाते हैं 17 आपका 17 एंड 42 में से 17 माइनस कर देते हैं, माइनस का आ जाएगा तो 12 में से 7 गया तो 5 आ गया आपके पास, और 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, यानी कि माइनस 25 अपॉन में 6 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इनको क्या क्या कर देते हैं, अब इक्वल्स टू आ गया है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम से, बट बीच में साइन इक्वल्स टू का है, विल बी मल्टीप्लिकेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये वाला इससे मल्टीप्लिकेशन हो गई, इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हम 25 को बाहर रख लेते हैं, 25 बाहर रखते हैं स्टूडेंट तो 6x माइनस x हमारा अंदर चला जाता है, ठीक, ओके। एंड देन ये वाला भी हम कर लेते हैं स्टूडेंट, तो ये वाला कैसे हो जाता है हमारे पास इक्वल्स टू साइन आएगी 6 25 से, सॉरी स्टूडेंट 25 से आपका जाएगा, पहले इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट आ जाता है 5x, 5x में 6 आ जाता है स्टूडेंट, और माइनस नहीं प्लस का आएगा, माइनस 25 का फॉर्म में 6 लिख लेते हैं। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5x को 6 से करते हैं तो 6 5 30 आ गया, 30x आ गया, 25 को 6 से कर लेते हैं तो 150 आ गया माइनस का, ठीक है ना स्टूडेंट। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस 150 अपॉन में हम लिख लेते हैं 30, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं और 3 5 15 कर देते हैं, यानी कि हमारे पास जो x की वैल्यू आती है स्टूडेंट वो आती है -5, x इज इक्वल टू -5, ठीक है, विजिबल है। ये आपका 3x है इक्वल्स टू -150 है स्टूडेंट, यहाँ पे x है आपका, x इक्वल्स टू हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा था तो यहाँ पे जाके वो डिवाइड में आ गया है, 30 को मैंने नीचे रख दिया है, -150 ऊपर आ गया है, 0 से 0 दोनों कैंसिल आउट करते हैं, 3 का टेबल काउंट करें भी आता है 15, 3 5 सा, तो x की वैल्यू x इज इक्वल टू -5, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया है, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से हम करेंगे, सब बिल्कुल सही है आपके, रॉन्ग नहीं है, डू इट।